नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नाखून हमें किस दिन काटने चाहिए और किस दिन नहीं काटने चाहिए। नाखून काटने को लेकर धर्मशास्त्रों में कई अहम बातें बताई गई हैं। यदि नाखून सही समय पर काटे जाएं तो यह लाभ देते हैं, वरना नुकसान का कारण बनते हैं। तो नाखून काटना हमारे लिए शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। हमें किस दिन नाखून काटने चाहिए और किस समय पर काटने चाहिए, इसका ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी है। नाखून हमें किस दिन काटने चाहिए? मेडिकल साइंस के अनुसार नाखून मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, लेकिन ये हमारे हाथ पैरों की खूबसूरती बढ़ाते हैं। इसलिए नेल्स केयर से लेकर नेल आर्ट तक पर काफ़ी काम किया जाता है। वहीं धर्मशास्त्रों में भी नाखून और बालों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। नाखून काटने को लेकर कई नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करना कई तरह के फायदे कराता है। आज हम ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र में नाखून काटने से जुड़े उन नियमों के बारे में जानते हैं, जिनमें नाखून काटने का सही दिन तथा तिथि और समय बताया गया है, जिससे हमारे घर में बरकत हो सकती है और बहुत शुभ माना गया है। हमारे घर में लक्ष्मी माँ का भी प्रवेश हो सकता है। शनि से होता है नाखून का संबंध। शनि से नाखून का संबंध माना गया है दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बाल और नाखून का संबंध शनि से होता है। यदि नाखून और बाल को साफ नहीं रखा जाए तो शनिदेव नाराज हो जाते हैं और अशुभ फल देने लगते हैं। तो इससे जीवन में कई तरह की समस्याएं होने लग जाती हैं। इसलिए नाखूनों को और बालों की साफ सफाई हमें अवश्य ही रखनी चाहिए और नाखून काटने के दिन और समय को लेकर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, वरना जातक को गरीबी में दिन काटने पड़ सकते हैं और कष्ट भी झेलना पड़ सकता है। नाखून काटने को लेकर ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि हमें नाखून किस दिन नहीं काटने चाहिए। नाखून हमें मंगलवार के दिन कतई नहीं काटने चाहिए। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना गया है दोस्तों। हमें नाखून मंगलवार के दिन बिल्कुल नहीं काटने चाहिए। और दूसरा बताया गया है कि गुरुवार बृहस्पति का दिन है, भगवान विष्णु का दिन है और गुरु का दिन है। गुरुवार के दिन भी हमें नाखून नहीं काटने चाहिए। और माना गया है दोस्तों शनिवार को कभी भी नाखून नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से मंगल, गुरु और शनि ग्रह अशुभ फल देने लगते हैं और इसका परिणाम हमको भुगतना पड़ सकता है। और मंगल कमजोर होने से विवाह, धन संपत्ति और साहस में कमी जैसी समस्याएं आ जाती हैं। विवाह नहीं होता और धन संपत्ति में भी रुकावटें आ जाती हैं। वहीं गुरुवार को नाखून काटना दुर्भाग्य को बुलावा देना होता है। तो आप गुरुवार को नाखून कतई ना काटें, इस चीज से बचें और हमेशा ध्यान रखें। शनिवार को नाखून काटने से शनि नाराज हो जाते हैं, शनिदेव की कुदृष्टि आप पर पड़ने लगती है और धनहानि होने लगती है और आपके घर में गरीबी छाने लगती है। इसके अलावा चतुर्दशी को और अमावस्या तिथि को भी आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन की भी मनाही की गई है कि आपको अमावस्या और चतुर्दशी को नाखून नहीं काटने हैं। चतुर्दशी और अमावस्या के दिन नाखून या बाल काटने से कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसी तरह सूर्यास्त के बाद भी आपको नाखून काटना जातक को निर्धन बनाता है और गरीबी का कारण बनता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाखून काटने के लिए हमें किस दिन का चुनाव करना चाहिए, किस दिन हमें नाखून काटने चाहिए, चलो जानते हैं। हमें नाखून दोस्तों सोमवार के दिन काटने चाहिए और उनमें से भी एक दिन और बताया गया है बुधवार का दिन। बुधवार का दिन बहुत शुभ माना गया है और आप शुक्रवार के दिन भी नाखून काट सकते हैं। रविवार का दिन तो बहुत ही उचित होता है नाखून काटने के लिए, तो आप रविवार के दिन भी नाखून काट सकते हैं। इन दिनों में नाखून काटने से कोई समस्या नहीं होती। वहीं नाखून काटने के लिए सबसे शुभ दिन रविवार का दिन होता है। मैंने कहा ना दोस्तों, रविवार का दिन सबसे अच्छा और शुभ दिन माना गया है।
आप इस दिन नाखून काटें। इस दिन नाखून काटने से गरीबी दूर होती है और व्यक्ति को कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। साथ ही जीवन में हमेशा सकारात्मकता रहती है। नाखून हमेशा दिन के समय ही काटें, रात के समय या शाम के समय आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नाखून और बाल नाखून की काटने के लिए कि हमें किस दिन का चुनाव करना चाहिए, किस दिन हमें नाखून काटने चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।